हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 3 के ईवीएस का सेकेंड चैप्टर प्लांट्स लाइफ। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग समझ जाएंगे कि पेड़ पौधों का हमारे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इनके वेरियस पार्ट्स और उनके वर्क्स क्या क्या हैं। After completing this chapter, we will able to know about importance of plants, different kinds of plants, the various parts of plants and their works. तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को और जानते हैं प्लांट लाइफ्स के बारे में डिटेल से। हमारे चारों ओर डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स पाए जाते हैं जिसे हम पर डे देखते हैं। Some plants are big while some are small. इनमें से कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं और कुछ छोटे। Some have branches while some do not have branches at all. कुछ प्लांट्स में ब्रांचेज होती हैं यानी डालियां होती हैं, जबकि कुछ दूसरे प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें एक भी डालियां नहीं होती है। Their leaves, fruits and seeds are different. और इन प्लांट्स के फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स ये सभी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। यानी किसी प्लांट्स का फ्रूट्स बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, किसी फ्रूट्स के सीड्स बड़े होते हैं, किसी के छोटे होते हैं, किसी प्लांट्स का लीव्स अलग टाइप का होता है, किसी का अलग टाइप का। इस तरह से डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट लीव्स, फ्रूट्स एंड सीड्स होते हैं। ठीक है। देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंस। और इनके अपीयरेंस भी डिफरेंट होते हैं, यानी ये भी दिखाई भी देते हैं हमें अलग अलग टाइप के। ठीक है। जब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को तो हमें पता चलता है कि इनकी बनावट जो है वो अलग है। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट्स में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर ऑफ ए प्लांट एंड राइट द नेम ऑफ ऑल पार्ट्स इन द बॉक्सेस। इस प्लांट को गौर से देखिए और देखिए कि इसके कौन कौन से पार्ट हैं और बॉक्स में उनके नेम लिखिए। जैसे कि ये क्या है प्लांट का, ये है रूट। सॉइल के अंदर ग्राउंड में जो पार्ट प्लांट्स का होता है उसे क्या कहते हैं, रूट। और ग्राउंड से ऊपर जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के वो क्या कहलाते हैं, सूट। अब हम लोग देखेंगे कि प्लांट का ग्राउंड लेवल में जो पार्ट होता है वो सिर्फ रूट ही होता है, लेकिन ग्राउंड लेवल से ऊपर जो पार्ट होता है उनमें ढेर सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे लीफ, स्टेम, बर्ड, इसके अलावे फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ये सारे किस में होते हैं, सूट्स में होते हैं, यानी ऊपर वाले पार्ट में होते हैं। नाउ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जस्ट एज वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ए प्लांट ऑल्सो हैज मेनी पार्ट्स। जिस तरह हमारे शरीर में डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, ठीक उसी तरह से एक प्लांट में भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ईच पार्ट हैज एन इम्पॉर्टेंट रोल टू प्ले। और प्रत्येक पार्ट का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है, यानी प्लांट का हर एक पार्ट जो है अलग अलग रोल प्ले करता है। जिस तरह हमारे बॉडी का डिफरेंट पार्ट डिफरेंट रोल करता है उसी तरह से। The part of a plant which grows below the ground is called the root. प्लांट का वह पार्ट जो ग्राउंड के अंदर में यानी सॉइल के अंदर ग्रो करता है वो क्या कहलाता है, रूट कहलाता है। रूट मीन्स जड़। The part of a plant which grows above the ground is called the shoot. और प्लांट का वह पार्ट जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसे कहते हैं सूट। द सूट हैज स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रूट्स। रूट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट। रूट जो है प्लांट का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। रूट्स आर डिफरेंट शेप्स एंड साइज। रूट के डिफरेंट शेप एंड साइज होते हैं, यानी ये जो रूट होते हैं, जड़ें होती हैं प्लांट की, ये अलग अलग साइज और आकार की होती हैं, शेप की होती है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज की होती हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं इस पिक्चर में।
ये क्या है, टैप रूट है, और ये है फाइब्रस रूट। तो ये जो 2 टाइप्स के होते हैं रूट्स, वो कौन कौन से हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो सबसे पहले हम लोग टैप रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट। एक सिंगल यानी एक अकेला जो मेन रूट होता है, जो कि स्टेम के एंड में, यानी जो पार्ट ऊपर का होता है, स्टेम कहाँ होता है, ग्राउंड के ऊपर में होता है, और उसके नीचे वाले पार्ट में, यानी ग्राउंड के अंदर जो पार्ट होता है स्टेम का, उसके एंड में यानी लास्ट में क्या होता है कि रूट होता है, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे, तो इसे कहते हैं हम लोग क्या, टैप रूट। सेवरल थिनर साइड रूट्स ग्रोज फ्रॉम द मेन रूट। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस मेन रूट में बहुत सारे छोटे छोटे जो है पतले पतले रूट्स निकले हुए हैं। Plants such as balsam, hibiscus, bean and mustard etc. have tap roots. और ऐसे प्लांट्स के कुछ उदाहरण हैं, बालसम और हिबिस्कस, बीन और मस्टर्ड का प्लांट, जिसमें ये इस तरह की जो रूट है, टैप रूट देखने को मिलती है हमें। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे फाइब्रस रूट्स के बारे में। ए नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। अब बहुत छोटे छोटे कुछ ऐसे रूट्स होते हैं, कुछ प्लांट्स में ऐसे रूट्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे काफी सारे जो है स्मॉल रूट्स होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ होते हैं, तो एंड ऑफ द स्टेम, और ये भी कहाँ होता है, स्टेम के एंड में, यानी पौधे का जो स्टेम होता है प्लांट का, उसके एंड में। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, ये ऑनियन का है प्लांट, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये स्टेम है, ऑनियन क्या है, स्टेम है, और ये उसके नीचे ढेर सारा फाइब्रस रूट है, एकदम थिनर, पतला पतला। और इस तरह की रूट्स और किस किस में पाई जाती है, प्लांट्स लाइक ग्रास, व्हीट, राइस एंड ऑनियन हैव फाइब्रस रूट्स। और ग्रास, व्हीट, राइस और ऑनियन में इस तरह की फाइब्रस रूट देखने को हमें मिलती है। इसे क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, यानी रेशेदार रूट, रेशे के समान पतले पतले ढेर सारे रूट्स होते हैं। फंक्शंस ऑफ द रूट्स। अब हम लोग देखेंगे कि रूट्स का क्या काम है, ये कौन कौन सा काम करता है। तो पहला काम, रूट्स फिक्सेस द प्लांट टू द सॉइल। रूट जो है प्लांट को सॉइल के अंदर मजबूती से पकड़कर रखता है। ठीक है, दूसरा है प्लांट्स नीड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और प्लांट्स जो है उसको वाटर और मिनरल्स की जरूरत होती है, तो वो इसे कौन देता है, रूट जो है प्लांट्स को सॉइल से वाटर और मिनरल लेकर पूरे पार्ट को सप्लाई करता है। ठीक है, रूट्स टेक दीज एंड सप्लाई देम अप टू द स्टेम एंड लीव्स। और रूट क्या करती है, ये सॉइल से वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट्स के स्टेम्स और लीव्स को सप्लाई कर देती है। ठीक है, सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कुछ रूट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्लांट के द्वारा जो भोजन यानी खाना, फूड तैयार किया जाता है, उसे वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं, यानी जमा कर लेते हैं। ठीक है, वी ईट रूट्स ऑफ सच प्लांट्स लाइक कैरट, रेडिश, टर्निप एक्सेट्रा। और हम इस तरह के कई रूट्स को अपने फूड में शामिल करते हैं, खाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं क्या क्या हम लोग खाते हैं, कैरट, टर्निप, रेडिश, ये सब क्या है, ये सब रूट हैं। लेकिन ये रूट क्या करता है, प्लांट्स जो खाना तैयार करता है, फूड तैयार करता है, उन सारे फूड को अपने रूट में स्टोर कर लेता है, और इस तरह की इसकी शेप बन जाती है, जिसे हम लोग खाते हैं, कच्चा भी और पकाकर भी। अब हम लोग पढ़ेंगे शूट के बारे में। इट इज द पार्ट ऑफ द प्लांट ग्रोइंग अबव द ग्राउंड। जैसा कि हम लोग जानते हैं, यह प्लांट का ऐसा पार्ट है जो ग्राउंड के ऊपर यानी मिट्टी के ऊपर ग्रो करता है। इट कंसिस्ट्स ऑफ स्टेम, ब्रांचेज, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। और इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं प्लांट्स के, तो इसमें स्टेम होते हैं, ब्रांचेज होती हैं, लीव्स होती हैं, बर्ड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं एंड फ्रूट्स होते हैं। तो ये सारी चीजें जो है प्लांट्स के ऊपर वाले पार्ट में फलते हैं या हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, स्टेम।
प्लांट्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेम्स। प्लांट्स में जो है डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट प्रकार के स्टेम्स होते हैं। सम स्टेम्स आर सॉफ्ट एंड सम आर हार्ड, वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स। कुछ प्लांट्स में सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं, जबकि कुछ प्लांट्स में कठोर और लकड़ी वाले स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। ये क्या है? वुडी, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम है। जबकि हम लोग पी प्लांट और मनी प्लांट में देखते हैं उसका स्टेम क्या होता है? बहुत सॉफ्ट होता है। दीज हार्ड स्टेम्स आर कॉल्ड ट्रंक। और ये जो हार्ड स्टेम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? ट्रंक कहलाते हैं। सर्ब्स हैव थिक स्टेम एंड हर्ब्स हैव सॉफ्ट एंड थिन स्टेम्स। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं सर्ब्स का जो है स्टेम क्या होता है? थिक होता है, मोटा होता है, जबकि हर्ब्स का स्टेम जो है सॉफ्ट एंड थिन होता है, यानी पतला और मुलायम होता है। Some plants like money plant has a very weak stem which cannot hold the plant upright. कुछ ऐसे प्लांट्स जैसे कि मनी प्लांट, इसके जो स्टेम होते हैं वो काफी कमजोर होते हैं, जिससे कि यह अपने आप को सीधा नहीं खड़ा रख पाते। Such plants need a support to climb up. और ऐसे प्लांट्स को सपोर्ट की आवश्यकता होती है, सहारे की आवश्यकता होती है, जिससे कि यह उसके सहारे ग्रो कर सके। ठीक है, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। और ये क्लाइंबर्स के नेम से जाने जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा मनी प्लांट किस तरह से वो ग्रो करते हैं। जब हम उसको कोई सपोर्ट देते हैं तब वो ग्रो करते हैं। फंक्शंस ऑफ स्टेम। अब हम लोग देखेंगे कि स्टेम के कौन कौन से काम हैं। द स्टेम गिव सपोर्ट टू द प्लांट। स्टेम जो होते हैं प्लांट्स को सहारा देते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इट मेक्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। यह प्लांट को क्या रखता है? सीधा और खड़ा रखता है। ठीक है, कौन? तो स्टेम। द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये जो स्टेम होते हैं वो क्या करते हैं कि रूट से वाटर ले जाकर लीव्स को सप्लाई करते हैं, और लीव्स में बना हुआ फूड, यानी लीव्स जो फूड तैयार करता है उससे फूड लेकर फ्लावर्स और फ्रूट को पहुंचाते हैं। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट काम करता है स्टेम। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन द स्टेम। कुछ प्लांट्स जो होते हैं फूड को स्टोर कर लेते हैं स्टेम में। फॉर एग्जाम्पल शुगर कैन एंड पोटैटो। सच स्टेम आर कॉल्ड ट्यूबर। ठीक है, और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लीफ से फूड लेकर अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ऑनियन, जिंजर, पोटैटो और शुगर केन। ये सब सारे क्या हैं? स्टेम है। और ये जो है कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो फूड को अपने स्टेम में स्टोर कर लेते हैं, और इसे भी हम लोग अपने खाने में शामिल करते हैं। ठीक है ना। और ऐसे प्लांट्स को या ऐसे स्टेम को क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। ठीक है। स्टेम कनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विथ ईच अदर। और स्टेम का और क्या काम है? सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है इसका? तो ये प्लांट्स के सारे पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, यानी जोड़ते हैं। ठीक है। नाउ लीफ। अब हम लोग लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि लीफ में कौन कौन से पार्ट होते हैं और इसका क्या क्या काम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज लीफ। प्लांट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? लीफ होता है। ठीक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है इतना? मोस्ट लिविंग प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। अधिकांश प्लांट्स में क्या होता है कि ग्रीन लीव्स होती हैं, हरी पत्तियां होती हैं। ठीक है। ए लीफ हैज मेनी पार्ट्स। एक लीफ में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड। और लीफ का फ्लैट और बड़ा सा चौड़ा सा जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है? लीफ ब्लेड। इसका एक और नेम है लैमिना, जिसे एरिया भी कहा जाता है। ये पूरा एरिया यानी एक लीफ का जो पूरा पार्ट होता है उसको कहते हैं लीफ ब्लेड या लैमिना, जिसके कारण इसे पूरे लीफ के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है।
A number of tiny channels in the form of lines runs all over a leaf. जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटे छोटे पतले पतले चैनल्स जो हैं पूरे लीफ में फैले हुए हैं, और इसके द्वारा क्या होता है, ये पूरे लीफ में जो भी वाटर है और एनर्जी है वो सप्लाई होता है इसके जरिए, इन छोटे छोटे वेन के जरिए। द लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड द मेन वेन। अब ये जो आप देख रहे हैं बीच का जो सीधा लंबा लाइन है, ये क्या कहलाता है, मेन वेन। इट कैरीज वाटर टू होल लीफ, और ये जो है बीच वाला लाइन ये पूरे लीफ को वाटर सप्लाई करता है, ठीक है। इट कैरीज वाटर टू होल लीफ। ए नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। अब ये जो लीफ है इसमें छोटे छोटे ढेर सारे होल्स होते हैं, यानी छेद होते हैं, जो क्या कहलाते हैं, स्टोमाटा कहलाते हैं, ठीक है। और ये पूरे लीफ में प्रेजेंट होते हैं, लीफ सरफेस में पाए जाते हैं छोटे छोटे होल। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो छोटे छोटे टाइनी होल्स होते हैं जिसे हम स्टोमाटा कहते हैं, ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं गैसेस एक्सचेंज करने में। जैसा कि हम लोग जानते हैं प्लांट्स जो है क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और बदले में हमें ऑक्सीजन देता है। तो ये जो स्टोमाटा है ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसे चेंज कर देता है किसमें, ऑक्सीजन में। प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो। ए प्लांट नीड फूड टू ग्रो एंड लिव। एक प्लांट को फूड की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए और जिंदा रहने के लिए, ठीक है। ए ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। एक हरा पत्ता जो होता है वो पूरे प्लांट के लिए फूड तैयार करता है, किसकी हेल्प से, तो एयर, वाटर और सनलाइट की हेल्प से। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और यह जो फूड मेकिंग की प्रक्रिया होती है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। This is why a leaf is called the kitchen और food factory of the plant। और यही वजह है कि एक लीफ को, एक पत्ती को किचन और फूड फैक्ट्री कहा जाता है प्लांट का, ठीक है। लीफ डिफर इन देयर शेप्स एंड साइज। लीफ जो होते हैं एक दूसरे से शेप एंड साइज में अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट्स लाइक पीपल हैज लार्ज लीव्स वाइल प्लांट लाइक गुलमोहर हैज ए स्मॉल लीव। और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि पीपल, इसकी पत्तियां लार्ज होती हैं यानी बड़ी बड़ी होती हैं, जबकि एक दूसरा प्लांट है गुलमोहर, इसकी पत्तियां काफी छोटी छोटी होती हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ। अब हम लोग देखेंगे लीफ के कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं, ठीक है। पहला वर्क इसका है, इट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट। यह पूरे प्लांट के लिए फूड तैयार करता है। दूसरा, इट गिव्स आउट ए गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। यह हमें एक गैस देता है जो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं पेड़ पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और बदले में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जो हम लोग लेते हैं। इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीथिंग। और यह जो ऑक्सीजन है वो ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स ब्रीथिंग करने के लिए यूज करते हैं, यानी हम और आप और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स जो होते हैं फूड को अपने लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। ऐसे प्लांट्स के एग्जाम्पल्स हैं स्पिनच, कैबेज और लेट्यूस। इन सब की पत्तियां मोटी मोटी होती हैं क्योंकि इसके अंदर फूड स्टोर होता है। नाउ फ्लावर यानी फूल। द फ्लावर्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अ प्लांट। फ्लावर्स जो होते हैं एक प्लांट का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट होते हैं, खूबसूरत पार्ट होते हैं। इट ग्रोज ऑन द स्टेम। और यह कहाँ ग्रो करते हैं, तो स्टेम में। दे डिफर ग्रेटली इन देयर कलर्स, शेप्स एंड साइज। और यह अपने कलर में, शेप में, साइज में डिफरेंट होते हैं, यानी अलग अलग टाइप के रंग के होते हैं। द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पीटल। फ्लावर का जो सबसे चमकीला पार्ट होता है वो क्या कहता है, कलर्ड और चमकीला पार्ट होता है, रंगीन चमकीला पार्ट, वो कहलाता है पीटल। द ग्रीन पार्ट दैट इनक्लोज द फ्लावर इन द बड इज कॉल्ड सेपल। और फ्लावर का वह पार्ट जो कि ग्रीन होता है और क्लोज होता है, बंद होता है, वो क्या कहलाता है, सेपल कहलाता है।
जिसे हम लोग बड भी कहते हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द फ्लावर, और यह क्या करता है, ये जो सेपल होता है ये फ्लावर को प्रोटेक्ट करके रखता है, यानी सुरक्षित रखता है। नॉलेज कॉर्नर। लीफ इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट क्लोरोफिल। आपने देखा होगा कि लीफ जो होती हैं वो हरी होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि क्या कहलाता है, क्लोरोफिल। पर्णहरित इसको कहते हैं, क्लोरोफिल को। अब हम लोग देखेंगे कि फ्लावर्स के कौन कौन से वर्क्स हैं, कौन कौन से फंक्शंस हैं। तो पहला फंक्शन क्या है, इट टर्न्स इनटू फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स। हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर प्लांट्स में क्या होते हैं कि फ्लावर जो है वो फ्रूट्स में चेंज हो जाते हैं। फ्लावर जब सूख जाता है तो उसके नीचे फ्रूट्स उगाते हैं, निकल आते हैं। इट मेक्स द प्लांट लुक प्रीटी एंड अट्रैक्टिव, और ये फ्लावर्स जो होते हैं प्लांट को खूबसूरत और अट्रैक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, रोज, सनफ्लावर, ट्यूलिप, जैस्मिन, कितने खूबसूरत दिखते हैं ये। और इन्हीं में से जब ये सूख जाते हैं तो क्या होता है, उसके नीचे से फ्रूट्स निकल आते हैं। नाउ फ्रूट, एक फ्लावर जो है वो फ्रूट के रूप में चेंज हो जाता है। फ्रूट कॉन्टेन्स द सीड्स, और फ्रूट के अंदर क्या होता है, सीड्स होते हैं। मोस्ट फ्रूट्स आर एडिबल एंड स्वीट्स। ज्यादातर फ्रूट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, खाने योग्य और मीठे होते हैं। सम फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो एंड बनाना आर ऑल्सो फ्लैशी, और कुछ फ्रूट्स जो होते हैं जैसे कि एप्पल, मैंगो एंड बनाना, ये फ्लैशी होती हैं, यानी गुद्देदार होती हैं। द फ्रूट्स ऑफ कॉटन एंड सनफ्लावर आर ड्राई, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी होते हैं जैसे कि कॉटन और सनफ्लावर के, वो क्या होते हैं, ड्राई होते हैं, सूखे होते हैं। उसमें ना तो जूस होती है और ना ही फ्लेश होती है। मैंगो हैज वन सीड इनसाइड इट, एक मैंगो के अंदर एक ही बड़ा सा सीड होता है। एंड एप्पल हैज फ्यू सीड्स इनसाइड इट, और एक एप्पल में छोटे छोटे ढेर सारे सीड्स होते हैं, ठीक है। उसी तरह ए पपाया हैज मेनी सीड्स, एक पपाया में ढेर सारे सीड्स होते हैं, बहुत सारे सीड्स होते हैं। नॉलेज कॉर्नर। टोमेटोज, जैक फ्रूट्स एंड ब्रिंजल्स आर फ्रूट्स बिकॉज दे कंटेन सीड्स। और हमने देखा है कि टोमेटोज में, जैक फ्रूट्स में, टोमेटोज यानी टमाटर, जैक फ्रूट्स यानी कटहल, और ब्रिंजल्स में भी क्या होते हैं कि ढेर सारे सीड्स होते हैं। इसलिए ये भी क्या है, प्लांट्स का फ्रूट्स ही है, ठीक है। जिसमें भी सीड्स होंगे वो क्या होंगे, फ्रूट्स कहलाएंगे। तो इस तरह से टोमेटो, जैक फ्रूट और ब्रिंजल्स ये भी फ्रूट हैं। वेजिटेबल नहीं है, ये क्या है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको वेजिटेबल्स की तरह यूज करते हैं, खाते हैं, ठीक है ना। फंक्शंस ऑफ फ्रूट। अब हम लोग देखेंगे फ्रूट्स के क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या वर्क है। ए फ्रूट प्रोटेक्ट्स द सीड्स, एक फ्रूट क्या करता है, सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, यानी उसे सुरक्षित रखता है अपने अंदर। फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स आर एडिबल, कुछ प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं, अधिकतर प्लांट्स के फ्रूट क्या होते हैं, एडिबल होते हैं, खाने योग्य होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बहुत सारे फ्रूट्स हम लोग खाते हैं, तो वो खाने लायक है, इसीलिए तो हम खाते हैं। नाउ सीड, अब हम लोग सीड के बारे में यानी बीज के बारे में पढ़ेंगे। इट ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स, ये सीड जो होते हैं ये क्या करते हैं, एक नए प्लांट्स को जन्म देते हैं, इनसे एक नया प्लांट तैयार होता है। ईच सीड हैज ए बेबी प्लांट इनसाइड इट, हर एक सीड में, प्रत्येक सीड में क्या होता है, एक छोटा बेबी प्लांट छिपा होता है, ठीक है। सीड्स नीड वाटर, सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो इनटू ए बिग एंड हेल्दी प्लांट्स। अब सीड को एक हेल्दी प्लांट बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत होती है, तो वाटर, सॉइल, सनशाइन। एक सीड को ग्रो करने के लिए, बड़े होने के लिए वाटर की, सॉइल की और सनलाइट की आवश्यकता होती है, ताकि वो एक हेल्दी प्लांट में ग्रो कर सके, यानी एक स्वस्थ पौधा बन सके। द फर्स्ट लीव्स दैट अपीयर ऑन द सीड आर कॉल्ड सीड लीव्स।
अब हम लोग देखते हैं जब हम लोग कोई सीड लगाते हैं गमले में तो उसमें जो सबसे पहला जो लीफ निकलता है वो क्या कहलाता है? सीड लीव्स। When seed begin to grow, it is called germination. जब यह सीड्स क्या होता है, ग्रो करना शुरू करता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन कहलाती है। आपने देखा होगा गमले में जब आप कोई सीड लगाते हैं तो जब वो शुरू होता है उसमें अंकुर होता है, एकदम मोटे मोटे छोटे छोटे 2 लीव्स उसमें निकलती हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? जर्मिनेशन। मोस्ट प्लांट्स ग्रोज इनटू फ्रूट्स। मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम सीड्स। क्या होता है कि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं वो किससे ग्रो करते हैं? सीड से। जैसे कि हम मैंगो का सीड लगाएंगे तो मैंगो का प्लांट तैयार होगा, उसी तरह से पपाया का सीड लगाएंगे तो पपाया का प्लांट तैयार होगा। तो इससे क्या पता चलता है हमें कि ज्यादातर जो प्लांट है वो किससे ग्रो करते हैं? सीड से ग्रो करते हैं। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। हमने क्या देखा है कि सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं। देयर इज ए बेबी प्लांट एंड इट्स फूड इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट। और ये जो बेबी प्लांट होती है जो कि सीड के अंदर होती है, यह जब ग्रो करता है यानी सीड से बाहर निकलता है तो इसको जो फूड है वो मदर प्लांट से ही मिलता है। यानी मेन जो सीड होता है जिसे हम लोग रोपते हैं या लगाते हैं गमले में जो कि सॉइल के अंदर होता है, उससे ही इसको बेबी प्लांट को फूड प्राप्त होता है। When the seed gets enough air, water and warmth, the plant starts growing. जब सीड को क्या मिलता है? ज्यादा एयर, वाटर और गर्मी मिलती है तो यह क्या होता है? ग्रोइंग करना यानी ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग कोई सीड रोपते हैं गमले में या मिट्टी में लगाते हैं तो 2-4 दिन के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें छोटा छोटा जो है बेबी प्लांट उगाया है। तो ये क्यों उगाता है? क्योंकि वहां पर मिट्टी के अंदर इसे एनफ एयर, वाटर और वार्मथ यानी गर्मी मिलती है जिससे ये ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। इट ग्रोज टिल इट इज ए फुल्ली ग्रोन प्लांट। और यह तब तक ग्रो करता रहता है जब तक कि यह एक प्लांट नहीं बन जाता, एक स्वस्थ और हेल्दी प्लांट नहीं बन जाता, तब तक यह ग्रो करता रहता है। बनाना सीड्स डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अब जैसा कि आप देखते हैं बनाना का जो प्लांट होता है, बनाना प्लांट किसी सीड से ग्रो नहीं करता है बल्कि यह प्लांट से ही ग्रो करता है। यानी बड़े प्लांट के नीचे जो होते हैं छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं और यही बड़े होकर फिर इसमें फ्रूट्स लगते हैं। तो ये जो है ये सीड से नहीं होता है, ये प्लांट से ही दूसरा, एक ही प्लांट से दूसरा प्लांट तैयार होता है। इस तरह से हमारा यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ। और अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछती हूँ जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है? ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसका सीड जो है फ्रूट के बाहर होता है? अगर आपको इसका आंसर मिल जाए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस तरह से इस चैप्टर की मुख्य बातें क्या है, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो क्या है? ए प्लांट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द रूट एंड द शूट। Roots are of 2 types, taproot and fibrous root. Shoot bears stem, leaves, flowers and fruits. A flower changes into a fruit. Leaves are called the food factory of the plants. तो इस तरह से यहाँ हमारा यह चैप्टर कंप्लीट होता है। आप हमें लाइक करके जरूर बताइए कमेंट करके कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है और आपके लिए यह हेल्पफुल है तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारे साथ बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।